था और इस बार पैटर्न चेंज हाँ, इस हुआ बार है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो क्या लग रहा है आपको? थोड़ा डर है आपको कि पेपर कठिन आएगा? वो भी मतलब थोड़ा, आपको याद है हाँ अभी थोड़ा याद सा है। आप? हाँ, नर्वस। नर्वस हो जाते हैं। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा? ड्रीम कॉलेज ऑफ कोर्स एम्स। एम्स? एम्स कोई सा भी दिल्ली। एम्स? एम्स एम्स दिल्ली, दिल्ली। हाँ। उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो घर से तैयारी करते हैं? आईआईटी पल्स में आपको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लगी? क्या लगता है आपको जो अदर इंस्टीट्यूट्स में नहीं है? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। जी। अ, आज जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है? हेलो गाइस, आज हम आए हैं आईआईटी पल्स में और आज हम जानने वाले हैं जो क्लास 11th से क्लास 12th में अभी प्रमोट हुए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? सौम्या जैसे। ठीक है, कैसी चल रही है स्टडीज आपकी? बढ़िया। ठीक है, 12th क्लास में हो आप? हाँ, अभी शिफ्ट जस्ट। 12th में आप हाँ आए हो? हाँ। ठीक है, नीट कर रहे हो या जेई? नीट। नीट, डॉक्टर बनना है मतलब। कैसा एक्सपीरियंस आपका 11th का रहा है यहाँ पे? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 8 to 8 बैठना एक नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा स्टेमिना लगता है, मीन्स आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इट वाज ओवरऑल नाइस हाँ, एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसा ठीक है। 8 to 8। अच्छा, जैसे आप 10th से 11th में जब आए थे तो स्टार्टिंग में कैसे आपने मैनेज की चीज़ें? स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है, फिर हाँ, वो टाइम इंक्रीज करते जाते हैं। पहले थ्री ठीक है। थर्टी 8 to 6, फिर ऐसे हो जाता है मैनेज। अच्छा, आईआईटी पल्स में आपको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लगी? क्या लगता है आपको जो अदर इंस्टीट्यूट्स में नहीं है? अदर इंस्टीट्यूट्स की बात, डिटेल लेक्चर लगते हैं, मतलब इतना एक्स्ट्रा कंटेंट इतना डीप में तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पढ़ाता है। और बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि इतना डिटेल तो कोई नहीं पढ़ाता। बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, तो मतलब इट वाज नाइस। मतलब जो स्टूडेंट्स 10th से 11th में अब आ रहे हैं, क्या उन्हें आप सजेस्ट करना चाहोगे? श्योरली मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर उन्हें आईआईटी जे या नीट करनी है तो दे शुड प्रेफर आईआईटी पल्स। मतलब बेस्ट कोचिंग है, क्योंकि 8 to 8 बैठ के जो आपकी स्टडी होती है वो तो कहीं पे भी नहीं हो सकती है। ठीक है। और आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है? मेरी फैमिली का भी और ऐसे सपोर्ट तो एक ही सेंस में अच्छा सपोर्ट तो था ही। आपकी स्टडी को लेके कितना सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, मतलब फैमिलीज तो सपोर्ट करती है अच्छे से। ठीक है। और कितने आवर्स स्टडी करी थी आपने? क्या? कितने आवर्स स्टडी करते थे आप? मतलब यहाँ पे 12 आवर्स स्टडी रहता ही था। 8 to 8 सेल्फ स्टडी होती थी, उसके बाद टेस्ट पेपर होता था, फिर टेस्ट का एनालिसिस होता था। तो ठीक है। 12 आवर्स स्टडी। और टेस्ट वगैरह आप रेगुलर देते थे? हाँ, डेली संडे टेस्ट भी होते थे, हर संडे टेस्ट होते थे। तो वो भी एक इंक्रीज करने में था 12 ठीक है। 11 के लिए एक अच्छा score। और अच्छा, ये जो लास्ट ईयर तक का जो नीट एग्ज़ाम का पेपर था, पैटर्न था ना, वो भी थोड़ा अलग था और इस बार पैटर्न चेंज हाँ, इस हुआ बार है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो क्या लग रहा है आपको? थोड़ा डर है आपको कि पेपर कठिन आएगा या ईज़ी? नहीं, वो ऐसे कोई मेंटालिटी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे इस चीज़, मतलब ऐसा ऑलरेडी प्रिपेयर थे हम लोगों को, कोचिंग में ऐसा था। हुँ, तो इतना कोई डर वाली बात नहीं थी, ऐसा ठीक है। टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे टेस्ट आपका हर संडे होता है यहाँ पे, तो उस चीज़ का एनालिसिस आपका होता है? हाँ, एनालिसिस करते हैं, संडे टेस्ट का हुँ। एनालिसिस होता है। आप करते हो एनालिसिस? हाँ, ठीक है। और और एनालिसिस करके फिर नेक्स्ट में डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है। तो यहाँ पे टीचर्स के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट करके सारे डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं, और हर एक डाउट आपका सॉल्व होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कभी कोई डाउट छोड़ देता है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं सारे। अच्छा, स्ट्रेस तो नहीं था यहाँ पे? नहीं, स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं, ऐसा मतलब नहीं। बहुत रिलैक्स फ़ील होता हाँ, है? मतलब आप अगर कंटिन्यूस स्टडी करते जा रहे हो, नॉर्मल सब चल रहा है, आप क्लास में फोकस हो, तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। हुँ, मतलब कोई ऐसा बर्डन नहीं था कि आप पढ़ रहे हैं, वो तो मतलब एकदम रिलैक्स होके हाँ, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती है हो मैनेज। जाती है। धीरे धीरे आपको अगर प्रैक्टिस आ जाती है तो हो जाता है इजीली। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा? ड्रीम कॉलेज ऑफ कोर्स एम्स। एम्स? एम्स कोई सा भी दिल्ली। एम्स? एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, हाँ। जो कि सभी का होता है। हाँ। जैसे आप उतना मेहनत कर रहे हो जितना, क्योंकि आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जब जो बच्चे एम्स दिल्ली गए हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो आपको लगता है आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा उस टाइप का कर रहे हो? एक्स्ट्रा तो ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ पे रख के इतना स्टडीज, इतना एक्स्ट्रा मटेरियल, इतने डेली टेस्ट होते हैं, तो इतनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वो तो एक्स्ट्रा तो है। ठीक है। और आईआईटी पल्स के बारे में और क्या-क्या चीज़ें आप बताना चाहोगे जो आपने फ़ील करी पर्सनली कि हाँ यार, ये चीज़ें अच्छी लगती है?
मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली है और बहुत मतलब सारे डाउट यूजुअली क्लियर हो जाते हैं, ऐसा एक डाउट नहीं बचता है कि कोई रुक गया, और बहुत ही बेटर वे में एक्सप्लेन करते हैं हाँ, सब ठीक है, मतलब आपके ये। डाउट्स अच्छे हो जाते हैं हाँ, इसलिए। इसे संडे टेस्ट यहाँ पर डेली भी होता है? डेली टेस्ट भी होते हैं, मतलब हमारे क्लासेस रहती है यूजुअली, हाँ, उसके बाद ब्रेक के बाद हमारे डेली टेस्ट होता है, उसके बाद एनालिसिस भी होता है, फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करते हैं ऐसा। ठीक है। और और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट्स वो भी मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट तो बहुत सारा मिलता है। ठीक है, नीट कर रहे हो आप? Yes. ठीक है। अच्छा, आप जो एक प्रिंसिपल है, जो काफ़ी फेमस है, मतलब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, हाँ, वो एक्चुअली वैसे अभी 11th में हो ना हाँ, आप? तो पर ये हमको अभी सर ने थोड़ा बेसिक्स चल रहा है इवोल्यूशन, तो ठीक उन्होंने है, हमको पढ़ाया कि वो इवोल्यूशन के बेसिस पे नहीं, वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि इवोल्यूशन होता ही नहीं है, मतलब उस केसेस में जहाँ पे इवोल्यूशन नहीं होता है, वो हार्डी विनबर्ग ने बताया। करेक्ट। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। जी। अ, आज जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो क्या है? अनसर्टेनिटी, वो ऐसा कहता है कि अनसर्टेनिटी मींस वेव नेचर पार्टिकल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो वेव नेचर ही शो करती है ऐसा। ठीक है, फॉर्मूला बता दीजिए वो जो है एक। एक सेकंड, एच बाय डेल्टा पी हाँ कुछ है ना हाँ, ऐसा? डेल्टा पी एच बाय लैम्डा, चलिए ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है वो भी। मतलब आपको याद है, हाँ अभी थोड़ा याद सा है, आप, हाँ, नर्वस। नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप पढ़ रहे हो एक्चुअल में, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है। और आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो घर से तैयारी करते हैं, जो घर ऑफलाइन पे एक्चुअली एफर्ट क्या नहीं कर होता है पाते? ना, आपका फोकस उतना नहीं बन पाता है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर भी है, तो घर पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स हो ही जाती है, कभी जाना पड़ता है कहीं, कभी कुछ भी एक्स थिंग्स आ जाती है, यहाँ पे आप एकदम फोकस होके बैठते हो पढ़ते हो, तो इट्स वेरी नाइस थिंग कि आप ऐसा चलता है कंटिन्यूस, मतलब कोई ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते हैं। मतलब आप सीधी सी भाषा में बोले तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑफ कोर्स ऑफलाइन प्रेफर। क्योंकि डाउट्स प्रॉपर सॉल्व होते हैं, चीज़ें डाउट्स, समझ में अच्छे से हाँ, आती है। और एक और टीचर के साथ अगर आप सामने आप देखते हो टीचर्स को, इंटरेक्ट करते हो, डाउट पूछते हो, क्लास में भी टीचर्स हाँ, डाउट बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, वो एक ऑनलाइन में मतलब थोड़ा एक बैरियर हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। Welcome.